चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कि अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है। एक वीडियो में इसके पहले बना चुका हूं बेटा। किसके ऊपर बना चुका हूं मैं? जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो उस वीडियो को आप एक बार देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ डुप्लीकेट काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, कोई डुप्लीकेट काम नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो स्टेप्स होते हैं, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना तो हमने उसके अंदर पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह फाइनली प्रिपेयर करना। तो अकाउंटिंग साइकिल भी हमें वहीं लेकर जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नहीं तो कुछ पंडित ये बताते हैं कि वो अलग है, ये अलग है। बेटा, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मेजरिंग द ट्रांजेक्शन इन मॉनिटरी टर्म्स। आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो क्या करिए, सबसे पहले उस बिजनेस में जाइए। जाने के बाद क्या करिए बेटा, जाने के बाद आप उस बिजनेस में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना, वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करिए और उसको मनी की टर्म्स में मेजर करिए। क्यों बेटा? पैसा 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 मॉनिटरी मॉनिटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शन है। अगर क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि वो बंदा जो है, वो एम्प्लॉय जो है बड़ा फेथफुल है। अरे भाई, फेथफुल है, आप उस फेथफुलनेस को मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो रिकॉर्ड करो। नहीं कर सकते तो भाई साहब क्षमा चाहते हैं आपसे, कहना है हम नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके मॉनिटरी टर्म्स में उनको मेजर कर लीजिए। ये करने के बाद आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेटा, कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो बुक होती है, बुक ऑफ अकाउंट के अंदर हम उसे बोलते हैं जर्नल। तो सबसे पहले आप जर्नल में क्या करते हैं, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ सब्सिडरी लिख ये क्यों लिखा है बेटा? आपके दिमाग में कीड़ा करने के लिए, कि आपके दिमाग में कीड़ा हो जाए। अच्छा, मतलब एक और वीडियो बनेगा जिसके अंदर हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ रहे, वीडियो छोटा बनाना है ताकि आप कहीं पे भी बैठकर वीडियो सुन सके। ठीक है, तो हमने अभी तक कहां पहुंच गए? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना और उसके बाद उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शन को हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब उसको लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सेकेंड बुक हो गई बेटा, जिसमें आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री जितनी आपने कर रखी होंगी उनके लेजर में जाकर अकाउंट्स बनाएंगे। जितने जर्नल एंट्री में आपने हेड्स बना रखे होंगे अकाउंट्स के, उतने आपको लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो लेजर अकाउंट्स में जाकर लेजर के अंदर आप पोस्टिंग करते हैं। उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं। यहां बोलते हैं जर्नल में जर्नलाइजिंग, यहां पर बोलते हैं उसको पोस्टिंग। ठीक है, कहां पर? लेजर में। इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के बाद बेटा, वो जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसके बेसिस पर आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं जिसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है बेटा? देखो, आजकल तो क्या है, अकाउंटिंग कंप्यूटराइज होने लगी है, तो ट्रायल बैलेंस बनाना सिर्फ एक क्लिक का खेल है। ठीक है, पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। मैंने ऑडिट भी कर रखा है, जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी वो ट्रायल बैलेंस बनाते थे अकाउंटेंट, फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहे हैं तो बेटा डिफरेंस ही ढूंढते रहते थे। तो ये जो ट्रायल बैलेंस बनाए जाते थे, ये बेसिकली बनाए जाते थे मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। बट एक चीज ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाता था, इसका मतलब ये नहीं होता था कि कोई गलती नहीं होगी। क्यों? कुछ एरर्स हो सकते हैं। फिर भी क्या किया, बोले सर ने हमारे दिमाग में एक और कीड़ा डाल दिया, एरर्स हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा? एरर्स हम किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी थोड़ी, अभी तो शुरुआत है, बस इतना समझिए। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब ये क्या होता है भाई, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी क्या होता है बेटा? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया या किसी पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसी बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, इसके लिए आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है और डिपेंड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। हाँ, हो सकता है किसी बिजनेस स्टडीज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने होते हैं। ठीक है, अभी उस सब में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना समझिए कि हाँ साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिर किया जाता है एनालिसिस। क्यों बेटा? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखकर इतना ही समझ पाएंगे कि प्रॉफिट कितना है, सैलरी कितनी है, ठीक है, एसेट्स की क्या पोजीशन है। तो उसको एनालाइज करना,
ठीक है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करना या 2-3 सालों से कंपेयर करना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, ये सब करने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। कहां पढ़ेंगे? 12th क्लास में पढ़ेंगे बेटा, ये चैप्टर को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, 20 मार्क्स का आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, एनालिसिस के बाद उनका किया जाता है इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस यानी एक तरह से पोस्टमार्टम कर दिया साहब आपने, और इंटरप्रिटेशन मतलब पोस्टमार्टम कर दिया, तो ये तो बताओ कि सामने वाले को हुआ क्या था, ये चला क्यों गया बंदा। इसी तरीके से अकाउंट्स में एनालिसिस करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसका इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको क्या समझ में आया और फिर क्या करना है। फिर बेटा सीधी सी बात है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और ये जो इंटरप्रिटेशन होता है, ये उठा के कम्युनिकेट कर दीजिए। किसको कम्युनिकेट कर दीजिए? भाई साहब, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये क्या आ गया, ये भी पढ़ेंगे। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक वीडियो अलग से बना लेंगे 5 मिनट का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये यूजर्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करेंगे, क्यों करेंगे? तभी तो बेटा वो यूजर्स आपका जो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको यूज कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में जो क्वेश्चन रेज किया उसे भी शांत कर देते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं? अरे भाई, ओनर हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, लेंडर हो गए, ऐसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, अलग से पढ़ेंगे किसी वीडियो में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर दें फास्ट। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मेजरिंग द ट्रांजैक्शन इन मॉनिटरी टर्म्स है। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दीजिए, इसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल के बाद कहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए? उसको क्लासिफाई कर दीजिए, मतलब लेजर में रिकॉर्ड कर दीजिए, उनके अकाउंट्स बना दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए? लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालिए, उसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बना दीजिए। फिर ट्रायल बैलेंस को बेस बनाकर क्या कर लीजिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लीजिए, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, किसी भी आप तरीके से उसको बोले वो बनाइए। वो बनाने के बाद उनका एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद उस एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन निकालिए और फाइनली इन चीजों को कम्युनिकेट कर दीजिए यूजर्स को, ताकि यूजर्स उसको यूज कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो बाकी फिर अब इस वीडियो में पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और सब्सिडियरी बुक्स जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाय बाय।